राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 5 फरवरी का विचार। अपने दोष दूर करें। जिन्हें गिरिजन वनवासी कहते हैं, हम उनके पास जाते नहीं। यदि अपनी रक्षा करने का प्रसंग आ गया तो हम उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम बड़े बहादुर हो, अपनी सेना में भर्ती हो जाओ। अब केवल उनका उपयोग इसी के लिए करना, परंतु उनके साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं करना क्या उचित है? इसके लिए अपवाद है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने उनके साथ बंधुत्व का नाता जोड़ा था, परंतु बाद में इसका ध्यान नहीं रखा गया। सब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ही उनका उपयोग किया। यह बड़ी चिंता की बात है। उनको धर्म का बोध नहीं है, कर्म का ज्ञान नहीं है। इसमें अपराध किसका है? वह अपराध हमारा है। असम में जो गिरिवासी रहते हैं वे गोमांस खाते हैं। हिंदू को यदि यह बताया गया कि वे गोमांस खाते हैं तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा कि वे कितना भयंकर पाप करते हैं। मुझे एक बड़े साधु पुरुष ने यही कहा कि वे तो गोमांस खाते हैं, उनको हिंदू कैसे कहेंगे? मैंने कहा, वे लोग गोमांस क्यों खाते हैं? क्या वे शौक से खाते हैं? उनको दूसरा कुछ खाने के लिए मिलता नहीं। उनको खाना मिले इसके लिए हम लोगों ने कुछ किया नहीं, कोई शिक्षा दी नहीं, कोई उद्योग दिए नहीं। आज ही क्यों, पिछली कुछ शताब्दियों से हमने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया। वे लोग गोमांस खाते हैं, वह उनका पाप नहीं, हमारा पाप है। उस पाप के भागीदार हम हैं। अनुकूलता होते हुए भी उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए गए नहीं। उनके समाज में एक अच्छे घटक बनाने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया। क्या किसी ने उसको बताया कि यह गौ वंदनीय है? क्या किसी ने उनको बताया कि वे हिंदू हैं? क्या उनके अंतःकरण में यह प्रेरणा जगाई? उधर स्थिति यह है कि उनके घर में गाय जैसा दिखने वाला जो छोटा सा प्राणी है वह दूध नहीं देता। उससे उन्हें केवल गोबर ही प्राप्त होता है। वह इतना छोटा है कि उसे बकरी कहना ही अधिक ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि वह उस प्राणी को खाता है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। दंड के भागीदार तो हम हैं। हम इस दंड को स्वीकार करें और निश्चय करें कि अब हम निजी स्वार्थ को मर्यादित रखकर अपने पास की बुद्धि और धन इन सब लोगों को सुशिक्षित सुसंस्कारित करने के लिए खर्च करेंगे। अन्यथा विदेशी ताकतें इन सभी पहाड़ी वंशों का गलत उपयोग कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करेंगी। हमसे उन्हें अलग तोड़कर इस राष्ट्र जीवन को संकट में डालने का उनका षड्यंत्र चल ही रहा है। गंगा की यह पावन धारा विंध्य हिमालय पर्वतमाला। गंगा की यह पावन धारा विंध्य हिमालय पर्वतमाला जन जन के हर सुप्त हृदय में, जन जन के हर सुप्त हृदय में अमर ज्ञान का अभ्युदय हो, अमर ज्ञान का अभ्युदय हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।